गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को पढ़ते हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देखिए ये हमारा है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझने से पहले हम इसके डिफिनेशन को समझते हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डिफिनेशन क्या होता है? देखिए डिफिनेशन क्या कहता है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कहता है कि यू अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और ए जो है उस यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का सेट का कम्प्लीमेंट जो होगा ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों को छोड़कर यू में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों को कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। और कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम एक अच्छे से एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको कि कम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। ठीक है ना। देखिए कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझाने के लिए जैसे समझते हैं कि अगर हमारा यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है, यू इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा u इक्वल टू दिया हुआ है। और a इक्वल टू ए क्या है, u, ये यूनिवर्सल सेट u का एक सबसेट है। ठीक है, जिसमें 1 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में ये है कि u जो है यूनिवर्सल सेट है और a जो है इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, तो फाइंड करना है a का कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कम्प्लीमेंट को a डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि a का कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, a डैश से हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना। और a डैश इक्वल टू क्या होता है, हम बताए हैं कि कम्प्लीमेंट ऑफ सेट वही हो जाएगा, a के जितने भी एलिमेंट है उन सभी को छोड़कर u में जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं उसको कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। जैसे a 1 इसमें है, इसमें 1 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे, इसमें 3 है, 3 नहीं है, 4 है, 4 है, 5 नहीं है, 5 है, मतलब 5 है, 6 नहीं है, तो a का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 और 6। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अगर कम्प्लीमेंट निकालने के लिए a डैश इक्वल टू होता है u माइनस ए। u में से अगर हम a को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल जाता है। ठीक है ना, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल जाएगा। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को देखिए, कम्प्लीमेंट ऑफ हमारा क्या निकलेगा, सेट निकलेगा। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल गया, कैसे निकलेगा, u कम्प्लीमेंट ऑफ सेट a डैश इक्वल टू होता है u माइनस ए। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ठीक उस कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या दिया है, u इक्वल टू इतना दिया है और a इक्वल टू 1 3 5 7 9 दिया। अब हमको फाइंड करना है a डैश। a डैश का मतलब होता है कम्प्लीमेंट ऑफ a। तो कम्प्लीमेंट ऑफ a निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि u में से a को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा a का डैश निकल जाता है। तो u में से a को माइनस करने का मतलब है कि u में जितने भी a के एलिमेंट है उसको छोड़कर जो भी बच रहा है उसको क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें 1 है तो 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 को छोड़ दीजिए, यहाँ 5 है 5 को छोड़ दीजिए, 7 है 7 को छोड़ दीजिए, 9 है 9 को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, 2 बचा है, 4 बचा, 6 बचा, 10 बचा और 8 बचा। ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। कम्प्लीमेंट ऑफ ए समझ गए कैसे करते हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए इस यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट निकल गया। और हम एग्जाम्पल नंबर क्या करते हैं, 21 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या दिया है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 ऑफ द को एजुकेशनल स्कूल, ए इज द सेट ऑफ गर्ल ऑफ क्लास 11, फाइंड द ए इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि u जो है, u में क्या है, स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट दिया हुआ है, u में स्टूडेंट दिया है और a क्या दिया है, गर्ल्स दिया हुआ है, गर्ल्स स्टूडेंट दिया है। तो a में क्या बच जाएगा, अगर u यूनिवर्सल सेट है, u में क्या है, बॉय और गर्ल्स दोनों हैं, तो
बॉय और गर्ल्स में से किसको माइनस कर ले रहे हैं, गर्ल्स को माइनस कर ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, बॉय बचेगा। तो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बॉय। देखिए हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, देखो क्या करा, सिंस ए इज द सेट ऑफ द ऑल गर्ल्स और ए डैश इज द क्लियरली द सेट ऑफ द ऑल द बॉय इन द क्लास। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया। अब देखिए नोट देखिए, इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज आल्सो द सबसेट ऑफ यू। मतलब कहने का मतलब कि अगर यूनिवर्सल सेट है, ये है, इसका सबसेट ए है, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ए डैश, ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। मतलब कि ए डैश इज द सबसेट ऑफ यू एंड ए इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। क्योंकि अगर ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो भी निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, इसका सबसेट ही निकलेगा। अब देखिए अगेन द एग्जाम्पल नंबर 20 एबव, ए डैश इक्वल टू क्या दिया, 2 3 4 2 4 6 8 10 दिया था। तो क्या निकालें, ए डैश का ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये जान जाइए, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह ए के इक्वल होता है। इसको आपको याद रखना है कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारा ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है। देखिए अब आगे क्या करते हैं, आगे हम रेड करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 को हम देखते समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 22 में दिया है कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया है और a इक्वल टू दिया है 1 3 दिया है और b इक्वल टू 3 4 5 दिया है। तो फाइंड करना है a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट और a यूनियन b एंड सो दैट a यूनियन शो करना है कि हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। देखो तो हम इसको आराम से देखते हैं। सबसे पहले क्लियरली ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देखो ए में क्या है, 2 3 है, तो यू में से क्या निकाल देंगे, 2 3 निकाल देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो 2 और 3 को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, 1 4 5 6। तो ए डैश इक्वल टू क्या निकल गया, 1 4 5 6 निकल गया। अब देखो b इक्वल टू क्या दिया है, 3 4 5 दिया है, तो 3 4 5 को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 1 2 6 बचेगा। तो b का कॉम्प्लीमेंट कितना निकल गया, 1 2 6 निकल गया। अब देखिए अब निकालना है हमको a और b डैश का इंटरसेक्शन, a का कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो 4 ये यहाँ क्या दिया है, 1 4 5 6 दिया है और इसमें 1 2 6 दिया है, तो दोनों में कुछ कॉमन है। देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है और 2 दोनों में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जो सेम है वही यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है। तो इंटरसेक्शन क्या निकल गया, 1 6। 1 दोनों में है, दोनों में क्या है 6 है, तो 1 6 क्या निकल गया, हमारा इंटरसेक्शन निकल गया। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है समझ रहे ना, अगर ए में 1 2 3 है और b में 2 है, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब a और b में दोनों में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा। दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो तो हमको a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना था, तो मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन बना मिला है, 1 और 6 मिला है, तो कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है, अब देखो a यूनियन b निकालना है, a यूनियन b निकालना है। यूनियन मतलब होता है a के सारे एलिमेंट को लिखना है और b के सारे एलिमेंट को लिखना है। तो a में 2 है 2 लिख दिए, a में 3 है तो 3 लिख दिए, b में 3 है तो 3 पहले से ही है, 4 है तो 4 हो गया, 5 है तो 5 हो गया। मतलब कि हमारा a यूनियन b निकल गया। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, a यूनियन b का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए u में से क्या माइनस कर दे हम, अब माइनस कर देते हैं a यूनियन b को, क्या करते हैं a यूनियन b को माइनस कर देते हैं। ठीक है, a यूनियन b को हम माइनस कर देते हैं, ये b है हमारा, b है। ठीक है ना।
बी है, तो यू में से ए यूनियन बी क्या आया है हमारा, ए यूनियन बी में आया है 2 आया है, ठीक है 2 आया है ना, तो 2 है। फिर उसके बाद क्या, देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 4 5, तो 2 इसमें है, 2 को छोड़ दिए, 3 है 3 को छोड़ दिए, 4 है 4 को छोड़ दिए, 5 है 5 को छोड़ दिए, तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना निकल जाएगा, 1 6 निकल गया। और 1 6 किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। देखो ये आया है ना ये, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। कैसे हुआ है, ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007366759 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉल करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, पहला कॉम्प्लीमेंट ला क्या होता है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, यूनियन आएगा। और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट का करेंगे तो ये हमेशा आएगा फाई आएगा, ठीक है ना। और दूसरा डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, जो भी आप प्रूफ किए हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट जैसे तो बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, जिसको आपने प्रूफ किया है। और डी मॉर्गन लॉ में दूसरा क्या है, अगर उसी का अपोजिट रहता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रहता है तो ये हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाता है। अब देखो तीसरा आप जान ही रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। अब लॉ ऑफ द इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, देखिए इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमेशा यू आएगा, यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्पटी सेट आएगा, ठीक है। अब हमको एक्सरसाइज 1 पॉइंट क्या करना है, 5 देखना है। 1.5 में क्या गिवन है, देखो 1 यू इक्वल टू इतना दिया हुआ है और ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 4 दिया है। अब हमको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या क्वेश्चन होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए है इसमें ए छोड़ दो, ठीक है, 2 है 2 छोड़ दो, ए छोड़ दो, ठीक है, और इसमें 3 है, यहाँ पे 3 छोड़ दो, यहाँ 4 है 4 छोड़ दो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना निकल जाएगा, 5 6 7 9, ठीक है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकल गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बी में क्या दिया है, बी में दिया है हमारा 2 4 6 8, तो इसमें 2 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो क्या निकलेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 3 5 6 7 9, ये हमारा हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से पूछा है ए यूनियन सी निकालना है, तो पहले ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे, देखिए ए यूनियन सी, ए यहाँ पे दिया हुआ है, ए यहाँ दिया है और सी ये दिया है, तो दोनों में कॉमन, यूनियन मतलब क्या होता है, कॉमन, ए यूनियन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यूनियन निकाल लेना, तो यूनियन मतलब सब होता है, सॉरी यूनियन मतलब ए यूनियन सी, यूनियन मतलब सब होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ए यूनियन सी हो गया। अब इसका हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यू में से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, यू में से माइनस कर दें, मतलब 1 2 3 4 को छोड़ना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 को छोड़ दीजिए, यहाँ 5 है तो 5 को छोड़ दीजिए, 6 है तो
सिक्स को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा हमारा 7, 8, 9। ये हमारा आ गया 7, 8, 9 ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमारा इतना आ गया। ठीक है।